everyone, welcome back to MedLab Nest. In today's video, we are going to learn about tissue, a fundamental topic in anatomy, histology and histopathology. So without wasting any time, let's get started. So in this video, we'll understand what tissue is, the level of organization in the human body, the 4 basic types of tissue, and finally we'll see their clinical importance in histopathology. Let's begin with the introduction first. So, as we know, tissue is a group of similar cells along with their extracellular matrix and work together to perform a specific function. Simple words में बोला जाए, जब similar cells एक ही function perform करने के लिए together work करते हैं, तो वो tissue बनाते हैं. The study of normal tissue is called histology and the study of diseased tissue is called histopathology. इसी वजह से टिश्यू को समझना मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होती है. सबसे पहले आती है सेल, जो बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट या लिवर. कई ऑर्गन टुगेदर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ there are 4 basic types of tissues in the human body, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. हर टिश्यू की अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं. सो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की आउटर सरफेस को कवर करता है और इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज की लाइनिंग भी बनाता है. इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन. एग्जाम्पल की बात करें तो स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, किडनी ट्यूब्यूल्स और लंग्स की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. नाउ सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू. जैसे नाम से ही पता चलता है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट और सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा ये एनर्जी स्टोर करता है और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है. एग्जाम्पल है बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स एंड लीगामेंट्स. नाउ थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स. ये मसल्स हमें मूवमेंट करने के, पोस्चर मेंटेन करने के, हार्ट से ब्लड पंप करने और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को मूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू. ये टिश्यू न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स से मिलकर बना होता है. इसका मेन फंक्शन होता है रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस. ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होता है और बॉडी की कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन करता है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. अब देखते हैं जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. जब किसी पेशेंट का बायोप्सी सैंपल लेबोरेटरी में आता है तो उस टिश्यू का प्रोसेस स्टेन और माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है. इस एग्जामिनेशन की हेल्प से कैंसर, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन और कई दूसरी डिजीज को एक्यूरेट डायग्नोस किया जा सकता है. इसके लिए टिश्यू का बेसिक नॉलेज हर एमएलटी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ थैंक यू. That's all for our today's video. I hope you found this session helpful and easy to understand. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more MLT and histopathology content. Thanks for watching.